नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं और भारत के किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं तो अब आपको एनपीआर के लिए तैयार होना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, एनपीआर क्या होता है, किस तरह से होगा, आपके घर के सभी सदस्यों को मौजूद होना जरूरी है उस टाइम या नहीं, अधिकारी आपके घर आएंगे, क्या सवाल पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सभी चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सभी जरूरी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल पाएँ। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर मीन्स होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत सरकार ने 2026-27 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को नया रूप देने का फैसला किया है। यह सिर्फ एक रजिस्टर नहीं बल्कि नागरिकता, जनसंख्या और सामाजिक ढांचे की गहराई से जांच का माध्यम बनने जा रहा है। देश के हर निवासी की जानकारी एकत्र करना इसका मुख्य मकसद है ताकि योजनाएं बनाते समय सरकार को सटीक आंकड़े मिल सकें। तो साथियों, एनपीआर मतलब एक तरह से आप लोग जनसंख्या भी समझ सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये जाति आधारित होने जा रही है। इनको 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण कब से शुरू हो रहा है, दूसरा चरण कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन से राज्य आते हैं, चलिए सभी के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 चरणों में होगा। सबसे पहले इसको जो है 1 अक्टूबर 2026 से ये शुरू हो रहा है पहला चरण इसका, जिसमें पहाड़ी राज्यों को शामिल किया जाएगा जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। वहीं दूसरा चरण आपका 1 मार्च 2027 से होगा जो कि पूरे भारत में चलेगा, जिससे कि सारे मैदानी और बड़े राज्य शामिल होंगे जैसे बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल आदि। इन तारीखों पर ध्यान रखना नागरिकों के लिए ज़रूरी है। एक शेड्यूल इसका आ जाएगा पूरा कि आपके ज़िले में कब होगा, आपके राज्य में कब होगा, सबको शेड्यूल आ जाएगा। बस दूसरा चरण जैसे ही शुरू होने वाला होगा वैसे ही। नई बात यह है कि इस बार जाति के हिसाब से जनगणना हो रही है। आपको सभी को बहुत पहले से पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अधिकारी आपके घर पर आएंगे, सवाल आपसे क्या पूछेंगे, तो उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके ये है क्या। देखिए, इस बार रजिस्टर केवल जनसंख्या नहीं बल्कि जाति की भी जानकारी जुटाएगा। अब हर परिवार से कुल सदस्यों, बच्चों, बड़ों और उनकी जाति के विवरण पूछे जाएंगे। पहले सिर्फ कुल सिर गिने जाते थे, यानी हेड काउंट पहले होता था कि कितने सर हैं एक घर में, मतलब लोग कितने रहते हैं ना, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उनसे उनको मतलब नहीं था, बस लोग कितने हैं। लेकिन अब सामाजिक श्रेणी के आधार पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। यह बदलाव योजनाओं में ज़्यादा समावेशी सुधार लाएगा। उसका हर किसी की भागीदारी, दस्तावेज और तैयारी। एनपीआर के तहत अधिकारी आपके घर पर आएंगे और परिवार से संबंधित जानकारियाँ लेंगे। जरूरी दस्तावेज आपके पास ये होने चाहिए, जैसे घर का कोई कागज़, जैसे निवास प्रमाणित हो आपका, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर अतिरिक्त दस्तावेज आपके पास ना हो तो भी प्रक्रिया आपकी रुकेगी नहीं, कि आपका काम हो जाएगा। सरकार ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि घर की ओर से आधार कार्ड ही काफ़ी होगा। उसके बाद बाहर रहने वालों की चिंता नहीं। अगर कोई आपके घर का व्यक्ति बाहर रहता है, दूसरे राज्य में रहता है, दूसरे देश में रहता है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उस व्यक्ति को वापस घर लौट के आने की ज़रूरत है। अगर कोई परिवार का सदस्य विदेश, दुबई, कुवैत, सऊदी, कतर आदि में है तो उसे भारत लौटना नहीं पड़ेगा। घर पर मौजूद सदस्य से सारी जानकारी ले ली जाएगी। जहां का आधार कार्ड है वहीं की जनगणना आपकी होगी। इसके लिए भागदौड़ या यात्रा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस की बातें देखिए, रजिस्टर में केवल वर्तमान पता और निवास की अवधि के साथ परिवार के मुखिया से रिश्ता, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह की स्थिति जैसे बिंदु जुड़े होंगे और इन्हीं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये सब जानकारी आधार से लिंक आपकी रहेगी ताकि 2 जगह कोई नाम बार बार ना आ सके। गलत जानकारी देने पर सरकार ने जुर्माने की व्यवस्था भी बनाई है। हर परिवार के अलग अलग सदस्य दर्ज होंगे जिससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। क्यों जरूरी है सरकार की नज़र से? देखिए, सरकार को हर नागरिक के आंकड़े मिलने पर योजना बनाना आसान होगा। इससे अलग अलग वर्गों के विकास, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी ज़रूरतमंदों को मिल पाएगा। जनसंख्या के साथ साथ रेगुलर अपडेट से या और ज़्यादा सटीक होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतने लोगों तक पहुंचाइए कि जो भी इस टाइम बैठा हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है वो सब तैयार करवा ले और पहले से उसको ये जानकारी हो जाए। वरना अचानक से अधिकारी घर पर आ जाएंगे, उसको पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, बोलना क्या है, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, तो ऐसे में उसके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? परिवार के किसी सदस्य का घर पर होना जरूरी है ताकि जानकारी दे सके। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपके घर अधिकारी आए तो आपके घर पर कोई ना कोई मेंबर जरूर होना चाहिए जो आपसे रिलेटेड सारी जानकारी दे सके। मुखिया होगा तो ज़्यादा बेटर है, वरना कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। सही और सच्ची जानकारी दें, गड़बड़ी से बचें। दस्तावेज जल्द तैयार रखें ताकि अधिकारी आने पर परेशानी ना हो। इसके अलावा पड़ोसियों और जान पहचान वालों को जागरूक करें। जितना लोग समझेंगे उतना बेहतर एनपीआर लागू हो पाएगा। बात करें निष्कर्ष की,
तो NPR 2026-27 में भारत के हर कोने में लागू होने जा रहा है। यह बदलाव केवल आंकड़ों की गणना नहीं बल्कि सामाजिक सुधार, न्याय और योजनाओं की टेक्नोलॉजी आधारित दिशा की ओर बड़ा कदम है। इसके लिए सही दस्तावेज, जानकारी और सहयोग से हर नागरिक अपना हिस्सा निभा सकता है और देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो साथियों, जो भी अपडेट था मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।